हेलो। तो ज्योग्राफी में हम लोग बात करते हैं कि क्या सिलेबस है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कई बार होता क्या है कि ज्योग्राफी सिलेबस का अभाव में आदमी कुछ ऐसा भी पढ़ लेता है जिसका कोई एग्जाम से कोई संबंध नहीं होता है। हम बता रहे थे कि यूपीएससी, ठीक है, और यूपीपीसीएस का सिलेबस जो काफ़ी सेम है, ज्योग्राफी का सेम नहीं, 100% सेम है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस, बिहार का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है, बट वहाँ पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है। यहाँ से हमारा ज्योग्राफी शुरू होता है, 1, 2 और 3, ये 3 पॉइंट में ज्योग्राफी दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। आपके पास होगा इंग्लिश में सिलेबस, ठीक है। तो विश्व के, तो विश्व का मतलब पूरा विश्व हो गया। भौतिक भूगोल में क्या सवाल है? भौतिक भूगोल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या आएगा? अब विशेषता का मतलब तो फीचर्स जानते ही हैं, ठीक है। तो विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषता में क्या क्या आएगा? ठीक है, आप लोग बताइए। अलग अलग देशों का मिनरल्स, फिजिकल ज्योग्राफी में मिनरल्स कहाँ से आएगा? ये बताइए। जब बोले थे ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो थोड़ा देख के आना चाहिए। देखिए इसमें, इसको हम लोग पहले 3 सेक्शन में बांटते हैं। भौतिक भूगोल को 3 सेक्शन में बांटते हैं। एक होता है क्या? प्राइमरी रिलीफ, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में प्रथम श्रेणी का उच्चावच, ठीक है। प्रथम श्रेणी का उच्चावच, प्राइमरी प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी का उच्चावच, श्रेणी का उच्चावच, ठीक है। दूसरा होता है द्वितीय श्रेणी का उच्चावच, द्वितीय श्रेणी का उच्चावच, ठीक है। और तीसरा होता है टर्सरी यानी तृतीय श्रेणी का उच्चावच, ठीक है। ये लिख लीजिए, प्रथम श्रेणी का उच्चावच, द्वितीय श्रेणी का उच्चावच, ये सिलेबस में नहीं मिलेगा, ये हमारा खुद का क्रिएशन है, और तृतीय श्रेणी के उच्चावच, ठीक है। क्योंकि हो सकता है पीटी में ये क्वेश्चन पूछ दे आपसे, निम्नलिखित में से कौन से प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, और उसमें फिर आपको 4 ऑप्शन दे दे, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। या कौन से द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, कौन सा तृतीय श्रेणी के उच्चावच है, तो इसीलिए हम बताएं कि इसके लिख लीजिए। तो भौतिक लिख लिया, इतना सा समय लगता है लिखने। फिजिकल का इंग्लिश क्या होता है? भौतिक का इंग्लिश क्या होता है? फिजिकल होता है। फिजिकल का मतलब क्या होता है? फिजिकल का मतलब होता है कि आप ठोस के रूप में हो, द्रव्य के रूप में हो, और गैस भी फिजिकल हो जाता है। फिजिकल मतलब हो गया कि जो फिजिकली प्रेजेंट, जिसको हम देख सकते, जैसे आप, जैसे हम लोग कहते हैं अक्सर क्लास में, भाई फिजिकली यहाँ हो, मेंटली कहीं और हो क्या। तो जहाँ फिजिकली रहते हैं वहाँ मेंटली भी रहा कीजिए, हार्डवेयर, ठीक है। अब कह रहे हैं विश्व के भौतिक भूगोल, तो भूगोल में हार्डवेयर में क्या क्या आएगा? जैसे हो जाएगा, नदी हो सकता है, झील हो सकता है, पर्वत पठार, भाई जितना है पर्वत पठार, मैदान, झील, नदी, तालाब उलाब सब आ जाएगा ना फिजिकल ज्योग्राफी में। ये तो समझ गए ना। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में लिखिए डैश दे करके। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में आता है महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन। प्रथम श्रेणी के उच्चावच जो है वो है महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन, यह प्रथम श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी में महाद्वीप, आप इंग्लिश में लिख लीजिए कॉन्टिनेंट, और बेसिन का इंग्लिश बेसिन ही होता है। नहीं, कॉन्टिनेंट के साथ बेसिन नहीं होता है, कॉन्टिनेंट एक अलग है, और कॉमा देके लिखिए ओशियन बेसिन, महासागरीय बेसिन, ठीक है। आप हिंदी में महासागरीय बेसिन लिख लीजिए।
ठीक है। अब इस पृथ्वी पर कितने कॉन्टिनेंट हैं? नाम बताइए। नेहरू जी का आप बताइए पहले। इस धरती पर कितने कॉन्टिनेंट? इंडिया है जी, अफ्रीका है जी, 3, नॉर्थ अमेरिका है 4, साउथ अमेरिका 5, 6, आर्कटिक अंटार्कटिका है 7 है, ठीक है। और महासागरीय बेसिन? प्रशांत महासागर हो गया ये हो गया प्रशांत महासागर। और बताइए पीछे, आप भी बताइए। हिंद महासागर हिंद महासागर 2, अटलांटिक महासागर 3, उत्तरी अटलांटिक कहाँ से आ गया भाई? एक ही अटलांटिक महासागर को 2 पार्ट में बांटा गया है, तो वो अलग अलग नहीं है। सुविधा के लिए हम उसको 2 पार्ट में बांटते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। अरे भाई, नॉर्थ पोल पे आर्कटिक महासागर है, एक है दक्षिणी महासागर जो अंटार्कटिका के ठीक ऊपर, महासागर के ठीक नीचे, उसको दक्षिणी महासागर कहा जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि प्रथम श्रेणी उच्चावच में क्या क्या आएगा। ये 5 जो महासागरीय बेसिन और महाद्वीप की प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। अब देखिए हमारे इस धरती पे, ठीक है, जो भी अन्य रिलीफ है या जो भी अन्य संरचना है, उच्चावच है, वो इसी पे है, या तो कॉन्टिनेंट पे है या तो महासागर में। इसके अतिरिक्त नहीं है ना कहीं भाई। तो या तो कॉन्टिनेंट पे है या फिर महासागर में। तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में क्या आ जाएगा? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में क्या आएगा? लिख लीजिए, पर्वत, पठार, मैदान, पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश, झील, आदि, ठीक है। पर्वत, पठार, मैदान। ज्योग्राफी में 2 कॉन्सेप्ट होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है अंतर्जात बल और एक होता है बहिर्जात बल। इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स बोला जाता है उसको इंग्लिश में। वो क्या होता है? आंतरिक बल का होता है या अंतर्जात, ठीक, अंतर्जात बल उसको बोला जाता है, ठीक है, बल होता है। और एक होता है बहिर्जात बल, ठीक है। तो ये दोनों बल क्या होता है? एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक क्या होता है? आप बताइए सैलेश, आपको पता होगा। पृथ्वी के अंदर से जो प्लेट के कारण जो बल लगे, प्लेट के कारण हो रहा है, आंतरिक बल लगने की वजह से बाहर जो एक लैंडफॉल क्रिएट हो रहा है उसको बहिर्जात बल बोलेंगे। आंतरिक बल जो 2 प्लेट आपस में मिल रहे हैं, जब नहीं जानते, अंदाजा मार रहे हैं। अब इंटरव्यू वाले सेक्शन में बोलते रहते हैं अक्सर कि भाई अंदाजा मत मारिए ना, ठीक है। देखिए अंतर्जात बल क्या होता है ना, पृथ्वी के अंदर जो भी हलचल होता है, ठीक है। बेसिकली अंतर्जात बल पृथ्वी के अंदर संवहनीय धाराएं चलती है उसके कारण से प्लेटें चलती है, ठीक है, ना कि प्लेट के कारण से संवहनीय धारा चलता है। संवहनीय धारा के कारण प्लेट चलता है, ठीक है। तो उसके कारण अंतर्जात बल उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी के अंदर जो भी चीजें उत्पन्न होती है उसको कहते हैं अंतर्जात। जैसे आप देखिए ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट कभी कभी क्या होता है, वो धरातल के ऊपर चले जाता है और कई बार क्या होता है धरातल के नीचे ही जम जाता है, वो फाड़ नहीं पाता धरातल को। तो लेपोलिथ बेथोलिथ का कॉन्सेप्ट सुने होंगे। तो अंतर्जात एक हम ये बता रहे थे कि द्वितीय उच्चावच श्रेणी वो होता है जो अंतर्जात बल के द्वारा बनता है। जिस हो सकता है हम आपको 4 एग्जाम्पल लिखा है, पर्वत, पठार, मैदान। हो सकता है ये 4 एग्जाम्पल क्वेश्चन में ना भी दे, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी कुछ आ सकता है। तो अंतर्जात बल के द्वारा जो भी आकृति बनती है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो भी आकृति बनती है, अंतर्जात बल के कारण जो भी आकृति बनती है, जैसे लेपोलिथ हो गया, बेथोलिथ हो गया। अब पृथ्वी के अंदर भी तो कोई पहाड़ होता है, चट्टान के अंदर भी तो कोई पहाड़ होता है, खुदाई के बाद पता चलता है। तो वो सारा का सारा आ जाएगा किसमें? द्वितीय श्रेणी उच्चावच में। समझ गए?
प्रथम श्रेणी उच्चावच हो गया क्या हमारा महाद्वीप और महासागर, और द्वितीय श्रेणी उच्चावच वो हो गया जो अंतर्जात बल के परिणाम स्वरूप बनता है। अंतर्जात बल का मतलब अर्थात पृथ्वी के अंदर जो भी बल कार्य करता है या जो भी संरचना है उस बल के परिणाम स्वरूप बनता है वो हो गया अंतर्जात बल। ठीक है। और तृतीय श्रेणी उच्चावच में लिख लीजिए कि बहिर्जात बल के परिणाम स्वरूप जो भी उच्चावच बनता है। ठीक है। बहिर्जात बल के परिणाम स्वरूप जो भी उच्चावच बनता है वो तृतीय श्रेणी के उच्चावच है। उदाहरण के लिए लिख लीजिए नदी, और ज्योग्राफी की भाषा में नदी को सरिता कहा जाता है। ठीक है, सरिता 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 छोटी नदी को बोला जाता है। हाँ, तो नदी को बेसिकली सरिता ही बोला जाता है। अब उसके बाद ठीक है, तो ये अब देखिए इसके अंतर्गत क्या झील, ये क्या कहते हैं, नदी बन गया उच्चावच के अंतर्गत। जैसे अन्य तरह का कोई, जैसे देखेंगे कि पराक्रम होता है, जैसे हवाएं चलती है तो बालू वाले इलाके में छत्रक सेल बन जाता है, समुद्री इलाके में स्तंभ बन जाता है, तो वो सारा का सारा हो गया आपको तृतीय श्रेणी उच्चावच। तो बहिर्जात बल जो यहाँ पे हम लिखे हैं, तो बहिर्जात बल के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो बहिर्जात बल के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके कौन कौन से कारक है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया, अंतर्जात बल बहिर्जात बल, और बताएंगे। हाँ, लेकिन बहिर्जात बल के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे धरती के ऊपर ऐसा क्या क्या है जो काम करते रहता है, संरचना को तोड़ते रहता है और नई संरचना बनाते रहता है। हवा, पानी है, ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी कैसे होगा, ज्वालामुखी धरती के अंदर से आता है। ठीक है। एक तो हमारा हो गया पवन, ज्योग्राफी में हवा नहीं होता, ज्योग्राफी में पवन होता है। ठीक है, पवन हो गया। एक हमारा दूसरा क्या हो गया, नदी हो गया। तीसरा क्या हो गया, हिम हो गया, बर्फ हिमालय क्षेत्र में चलते रहता है, वहाँ विभिन्न तरह की आकृतियां बनती हैं। चौथा हम लिख सकते हैं सागरीय धारा या तरंग, जो समुद्री इलाका में जब तरंग आती है तो कोस्टल इलाका में क्या करते हैं, नई तरह की संरचना बनाती है। ठीक है, तो इसको तो ये हो गया हमारा बहिर्जात बल। तो इसके द्वारा जो आकृति बनती है वो हो गया तृतीय श्रेणी के उच्चावच। जैसे वायु से, अब देखिए जैसे उस दिन हम बताए थे कि ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन पूछा था क्या था, फ्योर्ड क्या है, तो फ्योर्ड क्या था, वो बहिर्जात बल के द्वारा बनी हुई आकृति थी। ठीक है, तो तीन हो गया हमारा कि एक हो गया हमारा क्या, प्रथम श्रेणी का उच्चावच, और बस इतना याद रखना है कि प्रथम श्रेणी का उच्चावच हो गया हमारा महासागर और महाद्वीप, और उस महासागर और महाद्वीप में, ठीक है, जैसे देखिए कि हमारा महासागर के अंदर कई तरह के द्वीप है, कई तरह के पर्वत हैं, जो जल के ऊपर निकल है उसको हम देखते हैं, जो जल के अंदर है, जैसे अंध महासागर में, अटलांटिक महासागर में कटक है, उसको हम देखते नहीं है ऊपर से। तो अंतर्जात बल के परिणाम स्वरूप जो भी आकृति बना है वो क्या हो गया, द्वितीय श्रेणी, और बहिर्जात बल के परिणाम स्वरूप जो भी आकृति बना है वो हो गया तृतीय श्रेणी। अब हो सकता है आपको दे दे कि लोइस जानते हैं, लोइस क्या होता है? हाँ, लोइस क्या होता है आपको पता है, मुझे बताइए। मिट्टी में पाए जाने वाले नहीं, लोइस क्या होता है ना कि जैसे चाइना में इसकी बहुत अति होती बड़ी भूमि है, बालू को जब हवा उड़ा के ले जाए कहीं और निक्षेपित कर देता है, तो उस मिट्टी पर क्या होगा, पूरा पूरा बालू जम गया, तो उसी को कहा जाता है लोइस। तो ये क्या होगा, हवा के द्वारा, पवन के द्वारा हुआ लोइस। अब आपसे पूछ दे कि लोइस किन श्रेणी का उच्चावच है, ठीक है, तो क्या होगा, तृतीय श्रेणी हो जाएगा। इसलिए हम बताएं कि ये फॉर्मूला है, याद रख लीजिए कि प्रथम श्रेणी को छोड़ के वो तो महासागर और महाद्वीप ऐसे, इसके बाद जो भी घटनाएं घटेंगी या तो महाद्वीप में घटेंगी या महासागर में घटेंगी, तो अंतर्जात बल के परिणाम स्वरूप जो होगा वो होगा द्वितीय श्रेणी, और बहिर्जात बल के परिणाम स्वरूप जो होगा वो होगा तृतीय श्रेणी। जैसे देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, कास्ट स्थलाकृति है, कास्ट स्थलाकृति जानते हैं, स्टेरिलाइट एलिमेंट साइड वो जो चूना पत्थर वाले इलाके में हो जाता है। अब वही आप देखें कि किस आकृति का है या किस श्रेणी का उच्चावच है, तो फिर वो जगह तृतीय वो भी इसी में आता है। तो ये समझ कि हमें लिखा है कि
इसमें जैसे एस्ट्रॉयड टकराने वाला है, उसको किसने जाना? इसमें तीन आएगा मैं बाहर ही स्ट्राइड जो आया उनका पिन जो लगाता है उसका भी मेजर सैटेलाइट फ्लाइट कोई बड़ा सा गिर गया, सैटेलाइट गिर गया। नहीं जैसे उनका पिन गिरता है तो वहां की डिटेल हो जाती है वहां की। वो किस श्रेणी में आते हैं? तो वो द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है ना। ऐसे देखिए, ऐसे जो उल्का पिंड अभी तक गिरा है, ये तो एक अनुमान है इस तरह का कि ये टकराया और ये क्रेटर बना, ठीक है। अब लेकिन देखिए क्रेटर दो तीन तरह का बनता है, जैसे ज्वालामुखी कहीं विस्फोट हुआ, ठीक है, वो भी ज्वालामुखी बन कर बहुत बड़ा क्रेटर बन गया। तो आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि उल्का से टकराया था कि किससे टकराया था। जैसे ये कहा था महाराष्ट्र में झील लोनार झील, वो एक संभावना है कि ऐसे ही बना है, ठीक है। तो हम ये बताएं, आपसे अगर क्रेटर पूछेगा तो बेसिकली क्या, वो भी एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी, मुझे ध्यान नहीं है, कोई ज्वालामुखी करके शेडो ज्वालामुखी का क्वेश्चन आया था ना, शेडो ज्वालामुखी का क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसे होता है कि ज्वालामुखी से क्रेटर बना और शेडो ज्वालामुखी उसको नाम दिया गया था। तो सिर्फ इतना याद रखिए कि जो अंतर्जात बल से बनेगा वो हो गया द्वितीय श्रेणी, जो बहिर्जात बल से बनेगा वो हो गया तृतीय श्रेणी। अगर स्पेसिफिक उल्का पिंड दे दे, उल्का पिंड बहिर्जात बल में आएगा, हवा के द्वारा आएगा, तो फिर वो तृतीय श्रेणी का उच्चावच हो जाएगा, ठीक है। धरती के ऊपर से जो भी काम हुआ है वो तृतीय श्रेणी हो गया, धरती के अंदर से जो काम हुआ है वो सब द्वितीय श्रेणी का उच्चावच हो गया, ठीक है। ऐसे इसमें जैसे फंसाएगा नहीं, ऐसे फंसाएगा कितना हम बता देंगे तो हो जाएगा। तो भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषता समझ गए। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे इसमें प्लेट टेक्टोनिक का बहुत सारा सवाल पूछा जाएगा, वेगनर साहब का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत पूछा जाएगा। अब एक दूसरा क्या है कि विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन का वितरण, इसमें क्या क्या आएगा। हाँ, अब देखिए यहाँ जो प्रथम श्रेणी हुआ, द्वितीय श्रेणी का उच्चारण, उसके अंदर जो पाया जाएगा वही प्राकृतिक संसाधन, या तो गोल्ड होगा भाई, कोयला होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होगा, या अभी जो हमारा हवा से हम रिन्यूएबल एनर्जी बनाते हैं, तो क्या है प्राकृतिक संसाधन है ना। समझ रहे प्राकृतिक संसाधन क्या है कि प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में जो हमें मिलेगा, तृतीय श्रेणी में जो हमें मिलेगा, तो तृतीय श्रेणी क्या होगा, हवा पवन हम बताए थे तृतीय श्रेणी वाला कि बहिर्जात बल, तो बहिर्जात बल भी हमारा क्या होगा प्राकृतिक संसाधन। और अंतर्जात बल के द्वारा ऐसे मान के चलिए कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, चट्टाने बनती है, उससे क्या होता है, हमें लोहा मिलता है कहीं कहीं। अगर संरचनात्मक चट्टाने होती है, इसको हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अग्नि चट्टान होता है ना, उसके बाद कौन सा होता है अपसारी चट्टान, तो अपसारी चट्टान में मिलता है कोयला, तो क्या हो गया प्राकृतिक संसाधन हो गया। तो दक्षिण एशिया, और आप बताएंगे दक्षिण एशिया में कौन कौन सा देश आता है। दक्षिण एशिया में जी यहाँ पे लिखा है सब, कंबोडिया हो गया, कौन सा दक्षिण एशिया में कंबोडिया, नहीं वो तो दक्षिण ईस्ट में है। दक्षिण एशिया में कौन कौन सा देश आता है, भारत है ना, पीछे टहला दीजिए, बताइए आप बताइए। भारत हाँ और ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार हो जाएगा। आप बताइए कौशल, यही सब हो जाएगा। दक्षिण एशिया में कौन कौन सा देश आता है आप। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। हाँ भाई, ये म्यांमार कहाँ से आ जाएगा, म्यांमार अफगानिस्तान को नहीं गिना जाता, ऐसे गिन लिया था लेकिन उसको नहीं गिना जाता है। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका, इतना को ही गिना जाता है दक्षिण एशिया में, ठीक है। तो भविष्य के मुख्य, हमारा सार्क वाला हो गया। हाँ सार्क का वो नाम ही है ना, साउथ एशिया, ठीक है। म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया में आता है ना, तब फिर आसियान कंट्री। हाँ एक सप्ताह का ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, मैं को देख के आना चाहिए था ना। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो विश्व भर के प्राकृतिक संसाधन आप समझ गए, विश्व भर के प्राकृतिक संसाधन, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, इंडिया हो गया, एशिया हो गया, ये कहाँ क्या मिल रहा है, और उप महाद्वीप को
विश्व के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस कनेक्टेड है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। पहला क्या है, भौतिक भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल हमें क्या मिलता है, संसाधन ना। भौतिक भूगोल हमें क्या मिलेगा, संसाधन। संसाधन को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। दैट मींस किसमें, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योग। हो गया। तो पहला क्या, हमारा फिजिकल ज्योग्राफी है, उसमें हमें संसाधन मिला और उसका हमने उपयोग किया। तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के उद्योग में क्या क्या आता है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। ठीक है, तो मेन फोकस आप किस पे रखना है, कृषि हो गया, उत्खनन हो गया, ठीक, जिससे हम लोग मछली उछली पकड़ लेते हैं। द्वितीय हो गया निर्माण का, विनिर्माण, निर्माण, ठीक है। और तृतीय हो गया हमारा सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। तो देखिए इसीलिए कई बार देखा क्वेश्चन पूछा जाना कि पर्यटन के लिए निम्नलिखित कौन से कारक जिम्मेदार है। मैं क्वेश्चन आया था पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे स्थापित करने जिम्मेदार कारक। और दिन में बताया कि जब यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे, इस पार्ट 3 में लिखा हुआ है कि किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, सिलेबस मेंशन है ई प्रौद्योगिकी, ई टेक्नोलॉजी। इसीलिए क्वेश्चन पूछा था ना, ई टेक्नोलॉजी सिलेबस के आधार पर क्वेश्चन आता है। नहीं, वो साइंस टेक में रखेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं साइंस टेक में रखेंगे, लेकिन हम बोले कि ई प्रौद्योगिकी सिलेबस में लिखा हुआ था ना, और क्वेश्चन भी पूछा था कि ई प्रौद्योगिकी कैसे मदद करेगा। तो ये हम बोले कि यहाँ देखिए क्वेश्चन में सिलेबस में ही लिखा हुआ है कि जिम्मेदार कारक। अगला है, अगर ये दोनों काम हम कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, इसका इफेक्ट पड़ता है तो डिजास्टर आता है ना। तो डिजास्टर हो गया क्या, हमारा भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण भौगोलिक घटनाएं, इसकी विशेषताएं और उनके स्थान अति महत्वपूर्ण। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ आपको, भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिक घटनाएं। और डिजास्टर मैनेजमेंट हम यही पढ़ाए थे, डिजास्टर मैनेजमेंट में तो यही पढ़ाए थे। तो ये बताइए आप कि ये जो है भारत सरकार की वेबसाइट पे किसके अंतर्गत ये रखा गया, डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक में पढ़ाए थे ना। तो भारत सरकार के अंतर्गत इसे क्लासिफिकेशन किया था, तो किसके अंतर्गत इसको रखा गया था, ये तो बताइए। आप फिर कहते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा है क्या, नेचुरल डिजास्टर है ना भाई। उसे हम दो बताए थे, क्या हुआ था हमारा नेचुरल डिजास्टर, एक बताए थे मैन मेड डिजास्टर। ठीक है, तो मैन मेड में 3 ही बताए थे और बाकी सारा फ्लड को इसी में रखे थे, और शहरी फ्लड अलग से जोड़ा हुआ था। बहुत दुख है मुझे इस बात का, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये क्या कारण कि जैसे महत्वपूर्ण भौतिक घटना है और भूगोलीय विशेषताएं, तो विशेषताएं भूगोलीय क्या, कैसे ये आता है, ठीक है, और उनके अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेष जैसे जल स्रोत, हिमावरण सहित वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। ठीक है, अब ये क्या है कि यहाँ पे वनस्पति और प्राणी जगत में परिवर्तन, इससे क्या परिवर्तन आएगा और इस प्रकार के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए उस दिन हम जो आप लोग को बताए थे कि जलवायु परिवर्तन का एग्रीकल्चर पर प्रभाव, ऐसे हम पूछा बिहार पीसीएस के समय, वही क्वेश्चन पूछा है, जलवायु परिवर्तन का कृषि पर क्या प्रभाव होगा। फिर ये बताए थे, ये मुझे अतिशयोक्ति नहीं होगा कोई अगर स्पेस से निबंध पूछ ले, बताए थे ना वो हनुमान जी का श्लोक बोला, और स्पेस पहला ही निबंध था स्पेस से बिहार पीसीएस में। तो बहुत अधिक टॉपिक पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ चीजों को बस पढ़ लीजिए, उसको यूज करना सीख लीजिए, काम टनाटन हो जाएगा। तो इस सिलेबस में अगर और कोई कंफ्यूजन हो बताइए थोड़ा सा इसको, और हम बताएं या कि सिलेबस समझ में आ गया, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक, बताइए भाई। कह रहे सिलेबस पढ़ के आने, फिर 3 दिन से कर क्या रहे थे भाई, 1 सप्ताह हम ज्योग्राफी डिले किए। सर
जो अभी से वो ज्योग्राफी का पार्ट है और ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ना है। देखिए बिल्कुल ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी में कल्चर का पार्ट आता है, लैंग्वेज का पार्ट आता है ह्यूमन ज्योग्राफी में, जैसे एस्ट्रॉयड मानव कौन सा है, लेकिन वहाँ ये इसमें नहीं दिया है। यहाँ आपको दिया है क्या, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय। इसमें क्या होगा, ह्यूमन इंक्लूड हो गया ना। तो हाँ, और दूसरी बात है कि ये जो हमारा डिजास्टर है ये प्रभावित किसको करेगा, ह्यूमन को प्रभावित करेगा। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में जो हम बताएं कि बहुत अधिक नहीं पढ़ना है, सिर्फ संसाधन का यूज कौन कर रहा है, कि विश्व भर की प्रमुख संसाधन का वितरण, इसका यूज कौन कर रहा है, हम मानव। तो संसाधन और मानव, बाकी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है डीपली वो पढ़ना पड़ेगा ऑप्शनल वाले। आपको पढ़ना है कि संसाधन का मानव से क्या संबंध है, फिजिकल ज्योग्राफी का मानव से क्या संबंध है, और डिजास्टर में ये जो हमारा डिजास्टर आया हुआ इससे मानव पे कैसे इफेक्ट होता है, कैसे प्रभावित होता है, ठीक है। इसमें और कोई दिक्कत, कोई समस्या, इसको हटा दें। देखिए ऐसे भी ज्योग्राफी में है ना 3 शब्द से ज्योग्राफी, 5 शब्द से बेसिकली ज्योग्राफी ये कहानी खत्म हो जाता है। 5 शब्द से अधिक ज्योग्राफी में कुछ है नहीं। एक लिख लीजिए, 5 शब्द में बता दें, 5 शब्द से ज्योग्राफी में इससे अधिक कुछ नहीं है। एक लिख लीजिए अपर्दन, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए परिवहन, और तीसरा निक्षेपण। इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, हाँ, निक्षेपण, दूसरा परिवहन, तीसरा निक्षेपण, ठीक है। हाँ, निक्षेपण ये होता है। और एक लिख लीजिए यहाँ पे अंतर्जात बल, जो पहले लिखाए थे, अंतर्जात बल, और दूसरा लिख लीजिए बहिर्जात बल, बहिर्जात बल, ठीक है। इस 5 शब्द में पूरा का पूरा ज्योग्राफी है, इसके अतिरिक्त ज्योग्राफी में कुछ नहीं है। इस 5 शब्द को आप समझ गए, ज्योग्राफी आपका टनाटन है। परिवहन, निक्षेपण, बहिर्जात बल, ठीक है। अब देखिए हम अब बताएं, इस पे लिख लिए हैं। हम बात कर लेते हैं पहले अंतर्जात बल। हम क्या बोलते हैं, अंतर्जात बल से क्या होगा, कोई भी आकृति का निर्माण होगा, ठीक है। या तो पहाड़ बनेगा, या तो ज्वालामुखी विस्फोट होगा, क्रेटर बनेगा, लावा मैदान बनेगा, लावा पठार बनेगा, ठीक है। तो जो भी आकृति का निर्माण होगा वो किससे होगा, अंतर्जात बल से। इतना तो समझ गए ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। धरती के अंदर कोई भी हलचल होती है तो कहीं पे टीला निकल जाता है, कहीं पे पहाड़ निकल जाता है। बहिर्जात बल अभी हम बताए क्या होता है, हवा, पानी, बर्फ, ये सब क्या बहिर्जात बल है। अब देखिए इस जिसे मान चलिए अंतर्जात बल से कोई पहाड़ निकला, हमारा हिमालय पहाड़ है, इसको नदी क्या करेगा, अपर्दन करेगा, फिर उसके बाद उसको परिवहन करेगा और कहीं पे जाकर निक्षेपण कर देगा, जिसको हम लोग डेल्टा का, ठीक है। अब देखिए बर्फ फिर इसको क्या करेगा, पहाड़ी इलाका अगर वो हिमालय है या साइबेरिया का इलाका तो वहां बर्फ परिवहन करेगा, बर्फ अपर्दन करेगा, बर्फ ही अपने साथ परिवहन करेगा और बर्फ कहीं जाकर उसको छोड़ देगा। अब राजस्थान का इलाका ले लीजिए, वहां क्या करेगा, हवा जो है उसको काटना शुरू करेगा बालू को, या हमारा जो अरावली है क्या करता है, उसको हवा काटेगा, तो हवा क्या करेगा, अपर्दन करेगा, हवा अपने साथ भी ले जाता है। कभी देखते हैं कितनी धूल चलती है हवा में, और वो भी कहीं जाकर उसको निक्षेपित कर देता है। गाँव घर में देखेंगे अक्सर क्या, जब कोई बालू गिरा उसको ढक के रखता है, हवा उड़ा के लेके चले जाता है बहुत सारे बालू। तो बस यही 5, अब लग रहा है कि ये 5 शब्द है ज्योग्राफी में। अब देखिए पहाड़ ले लीजिए, नदी, मैदान, झील, संसाधन। संसाधन कैसे निकलेगा, अंतर्जात बल हुआ, अंतर्जात बल के कारण ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, पृथ्वी के अंदर से क्या निकला, लावा निकला, ठंडा हुआ, तो
उसी से आग्नेय चट्टान बनता है ना। आग्नेय चट्टान को हम तोड़ते हैं तो क्या मिलता है? खनिज पदार्थ मिलता है। वो आग्नेय चट्टान को धीरे धीरे नदी काटते 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 ले जाकर कहीं जमा कर देता है, तो वहां इकट्ठा हुआ तो क्या बनता है? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में हमें क्या मिलता है? कोयला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है। तो यही हो गया। तो इस 5 शब्द के बाहर ज्योग्राफी कुछ नहीं है। इसी के अंदर आपको आ जाएगा बहिर्जात बल में हवा ले लीजिए, पानी ले लीजिए, बर्फ ले लीजिए, परिहिमानी ले लीजिए, काष्ठ स्थलाकृति ले लीजिए, सागर का जो सागरीय तरंग चलता है आप उसको ले लीजिए। अब इसे नदी है, कोई बीच बना, प्राकृतिक पुल हमें बनता है, स्तंभ बनता है, तो क्या करते हैं? सागरीय धाराएं बनाती है। सागरीय धाराएं सागर तक, किनारे तक आई, परिवहन करके वहां पे कुछ अपर्दन की, इरोजन किया और ले जाके बीच नदी में कहीं छोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए इसे है कि हमारा समुद्र है, समुद्र महासागरीय जो है हमारा, वो लवण कैसे उसमें इतना अधिक है, इतना नमक कैसे? क्या हुआ? समुद्र के अंदर से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना कि नहीं होता? अगर नहीं होता तो जो हमारा अटलांटिक महासागर, उसमें मध्य महासागरीय फटक नहीं बनता ना, ठीक है। तो समुद्र के अंदर से कुछ निकला, पानी में मिल गया, चूंकि पानी उसको बाहर नहीं आने दिया। अब इस मान लीजिए कि इंडोनेशिया का सुंडा है, तो इतना तगड़ा वाला कि पानी को फाड़ के बाहर आ गया, लेकिन कुछ जो है बहुत नॉर्मल होगा, या पानी की ऊंचाई वहां इतनी अधिक होगी कि वो बाहर नहीं आ पाए, तो हमें पता नहीं चला। तो एक तो वो रीजन हो गया, और दूसरा क्या किया? नदी हिमालय को काटते 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 जाके समुद्र में मिलाते 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 उसका खारापन बढ़ गया। तो सारा का सारा कहानी, अब ये हवा क्या किया? बालू को उड़ा के, अन्य चीज को उड़ा के लेके जाके समुद्र में छोड़ दिया। तो इससे क्या हुआ? समुद्र का खारापन आ गया। अब कहीं भी मान, जैसे अभी हमारा सहारा मरुस्थल है, भूमध्य सागर है, तो अफ्रीका की तरफ से गर्म हवाएं चलती है जो इटली में जाती है, लोकल विंड में बताए थे, आगे बताएंगे। तो यही 5 के अंतर। आप बताइए, आप लोग जितना ज्योग्राफी आज से पहले पढ़े हैं या जितना अभी हम बताए हैं, आपको लगता है कि इससे बाहर ज्योग्राफी में कुछ होगा? तो पानी बताइए भाई, ज्योग्राफी पढ़े हैं, चले आपको तो पता होना चाहिए। उससे बाहर क्या है? बाहर करेंगे नहीं, हम आएगा नहीं। इससे बाहर ज्योग्राफी में क्या है हम ये पूछ रहे हैं, सब इसी में समेटा हुआ है। पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा ना, ऊपर से नहीं, ये सिलेबस तो हम पढ़ाएंगे नहीं यहाँ से लेके, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त ज्योग्राफी में है क्या? का जिक्र नहीं लग रहा है। भूकंप आपसे देखिए, ठीक, आप बोले मिट्टी का जिक्र नहीं लग रहा है, चलिए पहाड़ है यहाँ पे, ये अपर्दन किया, गंगा के मैदान में आके निक्षेपित कर दिया, हम लोग क्या करते हैं इसको? जलोढ़ मिट्टी, यही है ना। हिमालय के नजदीक में छोड़ा, जिसे हम लोग बड़ा बड़ा बोल्डर कहते हैं, वहां पे छोटा रहता है तो क्या कहते हैं? भावर, तराई का इलाका, उससे नीचे मैदान उड़ गया। जब इसी में दो एक कॉन्सेप्ट आता है, मिट्टी में खादर और बांगर, लगातार अगर परिवहन करते रहा, देते रहा, तो क्या हो गया? खादर हो गया, और काफी टाइम बाद गया तो बांगर हो गया। चलिए, अंतर्जात बल आया, जहां पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, लावा निकला, फैल गया, महाराष्ट्र का इलाका, क्या हो गया? वहां की मिट्टी काली हो गई, अलग तरह की मिट्टी हो गई, हो गया ना। बिहार में ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ, तो बिहार में उस तरह की मिट्टी नहीं है, और महाराष्ट्र में नदी का निक्षेपण नहीं हुआ, तो वहां जलोढ़ मिट्टी नहीं है। सर वो महाराष्ट्र का जो महाबलेश्वर वाला पार्ट है, महाबलेश्वर पर्वत, वो सब इतना खाई मतलब ऐसे दिखाता है जैसे वो क्या, कैसे वो फॉर्म हुआ है? देखिए, ये अंतर्जात बल है। अंतर्जात बल के कारण चट्टाने प्लेटें इधर उधर चली, कहीं टकराई तो कहीं ऊपर उठ गया, कहीं टकराई नीचे धंस गया, उसी के तहत बना। चलिए, इसके बाहर कुछ नहीं है, जब और पढ़ाएंगे धीरे धीरे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना वो लिख लिए ना, इसको हटा दे यहाँ से। कुछ पूछना हो इसमें? चलिए ठीक है, तो
कहाँ गए भाई, तू आ जा, बताइए। मेरा तो प्रश्न है सर, क्या है प्रश्न? पढ़ आने दीजिए सर। हाँ, पढ़ के तो आना चाहिए ना। और नहीं, जो पढ़ाया जाएगा याद करके आइए। हाँ, याद कर जाइए, याद नहीं करते, यही दिक्कत है। सब याद है सर। याद सा है सर, बस नहीं कर पाए। जो दाएं पर ये एक्सप्रेस हो रहा है वही नॉट बिकॉज। अच्छा, चलिए ज्योग्राफी में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो भी चीज़ है सब पृथ्वी पर ही है। ज्योग्राफी में जो भी चीज़ सब पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, बताइए। कॉलेज टू साइंस, बाकी तो धार्मिक चीजें। विद्यालय भी है। हाँ, जैसे सबसे पहला था कि पृथ्वी की उत्पत्ति, ठीक है, यही से हम लोग बात करते हैं। क्या क्या करके रखा है? सर सेलेक्ट हो रहा है। पृथ्वी की उत्पत्ति, ठीक है। पृथ्वी क्या करके रख दिया इंग्लिश में? पेन चेंज नहीं करेंगे, ये सेलेक्ट कर लिया तो बाद में कुछ करते रहता है, समझ नहीं आता। हाँ, और ठीक है सर। कहाँ पे? सर वो अरे ये नहीं, ये नहीं क्या कर दिया है ये? अरे वो तो ठीक है, लेकिन वो तो समझ रहे हैं हम लोग, कहीं से ठीक तो हो जाए। पे में जाएगी। और क्लियर हो जाएगी। और क्लियर में जाइए। पेंटिंग और सिस्टम में कुछ हम ड्रॉ कीजिए, उसके अनुसार कुछ बना देना। अरे ये तो दिया हुआ है, लेकिन हमारा वो इंग्लिश वाले कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और क्लियर में जाएंगे। कहाँ गए भाई और क्लियर? क्लीन और लिखा है और क्लियर लिखा है। ग्रेड देखिए तो सर क्या ये यहाँ भी है ना। इसके बाद लिखे ऐसे उनको समझाना पड़ेगा कि भाई क्या कर देते हैं। सेलेक्ट और सेलेक्ट और सेलेक्ट। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ था बताइए। अरे वो तो इसमें तो बहुत कुछ आ गया है, लेकिन वो यही ठीक है सिस्टम, कुछ ड्रॉ कीजिए बन जाएगा। नहीं, वो तो ठीक है, ड्रॉ कीजिए आ जाएगा, ठीक है। सकला का बूम। लेकिन ये आना नहीं चाहिए, अभी तो पढ़ाना रहे तो हालांकि वो तो बड़ा बनाया जा रहा है। अच्छा ठीक है, तो बताइए पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई तो बताइए। एक तो कॉन्सेप्ट है बिग बैंग थ्योरी, दूसरा बताइए।